हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं भी गाइस ठीक हूँ। आज तो फौजी साहब भी पूरे घर की सफाई कर दिए, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह। बस बर्तन थे, मैं वो वॉश कर ली और इनके लिए नाश्ता बना ली। तो ये नाश्ता करके चले गए, अब वो अपने टाइम पर आ जाएंगे। अभी मैं हो गई किचन में, सोच रही हूँ आज लंच जल्दी ही बना लूँ, क्योंकि मैं कुछ शूट करने वाली हूँ आज। तो सोच रही हूँ लंच पहले ही बना लूँ। आज इन्होंने सारा काम कर ही दिए थे, तो मैं जल्दी से स्नान भी कर ली और पूजा भी कर ली। घर के काम हो जाते हैं तो फिर मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कोई तो काम रहते नहीं है। तो आज मैं सुबह सुबह पूजा भी कर ली। पूजा तो मैं शाम में ही करती हूँ अधिकतर, और ये सुबह में करते हैं और शाम में मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं कुछ खा लेती हूँ तो फिर पूजा करने में वो बनता नहीं है। और पूजा करने से याद आया गाइस कि इस बार मैं वट सावित्री नहीं की, क्योंकि वट सावित्री नहीं की, बस वही प्रेगनेंसी की वजह से ही नहीं की। ऐसे प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है प्रेगनेंसी में करना। पर मेरे ना करने की वजह है कि मुझे तो शुगर है, आप सभी को पता ही है। तो मैं फ्रूट भी खा करके नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि सुबह शाम में तो फिर फास्टिंग जब तोड़ूँगी तो उस टाइम तो फ्रूट ही खाऊँगी, कुछ ऐसा मीठा चीज़ ही खाऊँगी। तो मैं तो नहीं खा पाऊँगी। मुझे तो पूरे दिन में सिर्फ हाफ एप्पल ही खाने बोले हैं डॉक्टर। हाफ एप्पल और ऑरेंज, वो भी हाफ हाफ। इसके अलावा कोई भी फ्रूट मुझे मना है। तो पूरे दिन मिला करके बस हाफ एप्पल पर तो मैं नहीं रह पाऊँगी ना। तो ऐसे मैं तो बोली थी मैं कर लूँगी, लेकिन फैमिली मम्मी लोग भी फ़ोन करके बोली नहीं इस बार मत करो। हस्बैंड भी बोले नहीं, छोड़ दीजिए, अगले बार ही कीजिएगा। पिछले साल भी मेरा ऐसे ही छूट गया। पिछले साल ऐसे नहीं छूटा, मतलब इनके रिलेशन में कोई एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से पिछले साल भी मेरा छूट गया और इस साल भी छूट गया। मतलब जब से मेरी शादी हुई है 2 बार वट सावित्री पूजा आया है और दोनों बार मेरा छूट गया किसी न किसी वजह से। शादी के बाद मैं करवा चौथ भी नहीं कर पाई। करवा चौथ में मेरे तरफ से कोई एक्सपायर हो गए थे, और इसके बाद सिर्फ मैं तीज कर पाई हूँ शादी के बाद। एक तीज ही है जो मैं शादी के बाद कर पाई हूँ। ना मैं अभी तक वट सावित्री की हूँ, ना मैं करवा चौथ कर पाई हूँ। देखती हूँ इस बार करवा चौथ भी कर पाती हूँ कि नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम आता है। तो गाइस आज तो इन्होंने ही सारे काम कर दिए मेरे। ऐसे मैं सोचती हूँ कि ये ना करे, पर कभी कभी इनको पता नहीं क्या होता है, कभी कभी सारा ही कर देते हैं। ऐसे तो कभी अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो पोछा लगा दिए तो लगा दिए, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारा काम करके रखते हैं मेरे उठने से पहले ही। तो अभी मैं गाइस सोच रही हूँ खाना बना लूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे कुछ शूट करना है। तो ये पनीर जमा करके रखे थे और बोल रहे थे हर बार आप एक ही तरह से पनीर बना देते हो, इस बार कुछ अलग तरीके से बनाओ। तो आज मैं सोच रही हूँ गाइस पालक पनीर बनाऊँ। पालक भी रखा हुआ है फ्रिज में, तो मैं सोच रही हूँ आज पालक पनीर ही बना लूँ। पालक भी मैं निकाल ली हूँ, तो आज पालक पनीर ही बनाऊँगी। गाइस मैं अपने चैनल पर कभी भी Q&A वीडियो अपलोड नहीं की हूँ, और तो मैं सोच रही हूँ कि एक वो वीडियो भी बनाऊँ जिसमें आप लोग सवाल करो और मैं उसका जवाब दूँ। ऐसे तो मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब तो तुरंत ही कमेंट में ही दे देती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक उस टाइप से भी वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो, और उसका मैं उस सारे आपके सारे सवालों का एक अलग से मैं वीडियो बना करके डालूँगी। तो हम दोनों से रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हो, हम दोनों के मैरिज से रिलेटेड पूछ सकते हो, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, उसका मैं जवाब दूंगी। और बस इनके जॉब से रिलेटेड मत पूछना, क्योंकि इनके सिक्योरिटी का मामला है, तो मैं वैसे भी नहीं बताऊंगी। इनका जॉब ही ऐसा है कि। और बाकी जो आप लोगों के मन में आए वो सारे सवाल आप लोग कर सकते हो, उससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो गाइज बहुत हो गई बातें, अब मैं खाना बनाती हूँ जल्दी से। पालक पनीर बनाने के लिए पहले तो मैं गाइस पालक को अच्छे से बना लेती हूँ, मतलब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, इसके जड़ वगैरह अलग कर लेती हूँ। वैसे तो हस्बैंड वॉश करके फ्रीज में रखे थे, पर अभी भी अच्छे से ये साफ़ नहीं है। पालक गैस साफ़ करके वॉश कर ली हूँ। अब इसे मुझे थोड़ा बॉयल करना है, तो पानी गर्म हो गए तो सारे पालक को इसी में डाल दी। पालक को ज़्यादा गलाना भी नहीं है, थोड़े ही बॉयल करने हैं। अब ये हो गए हैं, अब इसे मैं ठंडे पानी में डाल दे रही हूँ। ठंडे पानी में थोड़ी देर रहने देती हूँ, तब तक मैं इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए प्याज काट लेती हूँ।
गाइस प्याज चॉप कर ली हूँ। अब पालक को करने हैं ग्राइंड। तो जार में पहले तो ले ली 2 हरी मिर्च और इसमें सारे पालक भी डाल दी और अब मैं इसका एक फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। पिछली बार मैं जब ये बनाई थी तो पालक ग्राइंड करते वक्त काजू भी ऐड की थी। अब ये हो गए हैं गाइस। इस बार मैं सोची थी पनीर को फ्राई ना करूँ, पर ये बोल कर गए हैं फ्राई करके ही डालना, तो मैं सोची चलो जैसा इनको पसंद है वैसा ही बना लूँ। वैसे पनीर तो इन्होंने बहुत अच्छा जमाए हैं। पहले तो इनको मैं गाइस पीसेस में काट ली, अब फ्राई कर रही हूँ। इसमें थोड़ा नमक भी ऐड की हूँ, ज़्यादा गोल्डन भी नहीं कर रही हूँ, बस अब ये हो गया है, अब हटा लेती हूँ। अब सब्जी के लिए कढ़ाई में ले ली हूँ ऑयल और जब ये गर्म हो गए तो डाल दी कुछ खड़े मसाले, कुछ खड़े गर्म मसाले और ये सभी अच्छे से पक गए तो इसमें प्याज भी ऐड कर दी। प्याज को अच्छे से चला ली और अब ये थोड़ा पक गए हैं तो इसमें ऐड कर दे रही हूँ अदरक, लहसुन और जीरा का पेस्ट। इसके पेस्ट से सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। इनको प्याज के साथ थोड़ा पकाकर इसमें ऐड कर दी टोमेटो प्योरे। मैं एक ही टोमेटो ली हूँ। अब है मसाले की बारी। तो मसाले में ले रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा हल्दी पाउडर और नमक भी अभी ही डाल दी। इन सभी को अच्छे से चला ली और लो फ्लेम पर इसे ढक देती हूँ ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। और अब गाइस मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तेल भी सेपरेट कर दिए हैं। तो अब इसमें डाल रही हूँ पालक जो मैं ग्राइंड करके रखी थी। पालक को अच्छे से मसाले के साथ चलाकर ढक दे रही हूँ और अब गाइस ये खौलने लगे हैं तो इसमें मैं सारे पनीर जो फ्राई करके रखी थी वो सारे डाल दी और इनको अच्छे से चलाकर ढक दी। और अब गाइस पालक पनीर ऑलमोस्ट रेडी है। लास्ट में ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी और साथ ही थोड़ा गरम मसाला पाउडर। खड़े गरम मसाले पहले ही ऐड की थी तो कम ही डाली। गरम मसाले को डालकर 2-3 मिनट के लिए ढक दी थी और अब गाइस फाइनली पालक पनीर रेडी है। मैं इसमें घर की मलाई भी ऐड कर दी लास्ट। पालक पनीर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी पसंद है। हस्बैंड को जो जो पसंद है मैं उनके पसंद का चीज़ें बनाते रहती हूँ ताकि ये खुश रहे और ये खुश रहते हैं तो मैं भी खुश रहती हूँ। एक तरह से ये प्यार जताने का तरीका ही बोल लो। मुझे इनकी फेवरेट चीज़ें इनको खिलाने में बहुत अच्छा लगता है और ये जब तारीफ़ कर देते हैं तो क्या ही बताऊं, मैं इतना खुश हो जाती हूँ, इतना खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। पालक पनीर गाइस रोटी या पराठे के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं रोटी ही बना रही हूँ। वैसे इधर मैं लगातार चावल ही खा रही थी। शुगर अभी नॉर्मल चल रहे हैं तो मैं खा लेती हूँ, मुझे चावल ज़्यादा पसंद आते हैं। गाइस खाना मेरा बन गया। आज तो रोटी ही बनाई और इधर मैं लगातार ही चावल खा रही थी। ऐसे चावल खाने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा था क्योंकि इंसुलिन का मेरा यूनिट मैम बढ़ा दिए, 12 यूनिट कर दिए, तो उतना शुगर आजकल नहीं बढ़ते हैं। तो चावल तो लगातार खा ही रही थी। आज पालक पनीर के साथ रोटी ही ठीक लगता या पराठा, तो रोटी ही बना ली। फौजी साहब को आने में अभी टाइम है बहुत क्योंकि आज मैं पहले ही खाना बना ली, तो मैं सोच रही हूँ एक रोटी खा लूँ और इसके बाद कुछ मुझे शूट करना था तो वो मैं करूँगी। बड़ी जल्दी आ गए आप। बड़ी जल्दी ना, लेट हो गया है। हाँ जल्दी आए हैं। इतना बड़ा कटहल कैसे तोड़े? कितना बड़ा, हम तो उठा भी नहीं पाएंगे। 5 केजी का है वो वाला, वो सब्जी की मिला है। वो दिखाइए। ये तो छोटा है, सब्जी के लिए है ना, इसलिए। कितना केजी का होगा ना? 5 केजी का। 5 केजी से ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से। देखिए इतना बड़ा बकेट के भी ऊपर है। आप तोड़े कैसे इतना बड़ा? 4 के तोड़ लिए। इसको पकने में कितना टाइम लगेगा? 4-5 दिन लगेगा। आज गाइस इनको ऊपर की सफाई करते वक्त ईसा मसीह का स्टैच्यू मिला। मुझे लगता है ये पीतल का है इसलिए इतना भारी भी है। लगभग 8 मंथ से हम लोग क्वार्टर में रह रहे हैं पर ये आज हमें मिला है। पता नहीं किन का है, हमारा तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है हमारे से पहले जो इस क्वार्टर में रह रहे होंगे उनका हो, लेकिन बड़े अच्छे से रैप करके कोने में रखा हुआ था इसलिए इतने दिन में हमें कभी नहीं दिखे। इसे हम लोग गाइस जैसा रखा हुआ था वहीं पर दोबारा से रख दिए। बाहर निकाल कर घर में रखना मुझे ठीक नहीं लगा। आप लोग ही बताना इसका क्या करूँ, अगर हो सके तो ज़रूर बताना क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आया तो वापस उसी जगह रख दिए। बड़ी जल्दी आ गए। जल्दी है, समय कितना हुआ देखो। अभी नहीं टाइम हुआ है आपका। आप जल्दी आए इसीलिए हम सोचे कि लेट से गेट खोल दें। मैं वॉकिंग करने गया था, फिर भी जल्दी आ गए। वॉकिंग करके आया। तो चलिए अब मुझे वॉक करना है। घर में बैठे बैठे एकदम से बोर हो गए हम। शाम को चलना, अभी अंधेरा होने तो मुश्किल। हवा कितना अच्छा चल रहा है, ठंडा भी लग रहा है। चल रहा है। ठंडा भी लग रहा है ना।
हमारे इधर का तो मौसम गाइस बहुत अच्छा है, बहुत सुहावना मौसम है। पूरे दिन एकदम अच्छा ही रहता है, नहीं रात में भी इतना मतलब हवा चलती है ना इधर कि मुझे खिड़की पूरा लगा करके सोना पड़ता है, क्योंकि रात में ठंडा भी लगने लगता है। अभी हम लोग वॉक करके बैठ गए, मेरे तो बैक पेन होने लगे, तो मैं सोची थोड़ा बैठती हूँ, इसके बाद ऊपर चलूँगी। आज मैं गाइस लगभग 1 मंथ बाद घूमने निकली, वॉक करने निकली बाहर, और बस बैक पेन की वजह से मैं बंद की थी, अपना पूरा वॉक बंद कर दी थी बैक पेन के ही वजह से। अभी 2 चक्कर ही लगाई हूँ कि फिर से होने लगे। कल आइएगा, अब हमको घूमने का मन ही नहीं करता है, अब मुझे वॉक करने का मन नहीं करता है, क्योंकि बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है मुझे। तो गाइज आज का डे तो मेरा कुछ ऐसा ही रहा, एकदम से बोरिंग सा। इधर कुछ दिन से मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा चलो नीचे ही चलते हैं। 2 चक्कर लगाकर ही मैं बहुत थक गई, और अब हम ऊपर जा रहे हैं। अभी तो रात दिन बस मैं मम्मी का ही इंतजार करती रहती हूँ, शायद इसी वजह से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत बेसब्री से माँ का मैं वेट कर रही हूँ। अब ओके बाय गाइज, कल के ब्लॉग में ही मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद, लव यू ऑल।